नहीं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मैं कांग्रेस की हूँ, थी और हमेशा कांग्रेस की ही रहूँगी। जब तक दीदी खुद से मुझे नहीं निकालेंगी तब तक मैं पार्टी को छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो ये मेरा मुद्दा है, क्योंकि मैं उनसे दिल से जुड़ी हूँ और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि पार्टी पे कोई भी आँच आए। और जो लोग बैठे हुए हैं पार्टी को खाने वाले और पार्टी को तकलीफ पहुँचाने वाले, मैं उनका सारा चिट्ठा राहुल गांधी जी तक पहुँचा के रहूँगी किसी भी कीमत पर। तो मुझे, मेरा मुद्दा ये है कि उनके पार्टी में जो लोग ऐसे हैं जो उनकी पार्टी की निंदा करने वाले और कराने वाले हैं, उनको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि उनकी मेहनत सारी पानी में फिर रही है संदीप जैसे लोगों जो है। अगर ये बात उनको पता चलती है फिर भी अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते, हाँ, और उन्हें अगर ये बात पता चल जाती है कि आपके साथ ऐसा हुआ, हाँ, फिर भी अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो फिर आपका क्या एक्शन होगा? अभी सोचा नहीं है, मैं सोच के बताऊंगी। अभी कुछ ऐसा नहीं सोचा, बस एक उम्मीद है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पक्का मतलब इस चीज़ पे जरूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। एक उम्मीद है, एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि वो संदीप के ही आदमी 110% सबूत कलेक्ट करने में, फिर वो वहाँ से सारे एविडेंस अगर खत्म कर देंगे, वही लोग झूठ बोले तो फिर आप क्या? नहीं, 110% मुझे 110% मुझे यकीन है, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं कल आ रही हूँ वो संदीप जी के ही किसी खास को दी थी, तो उन्होंने ही उनको बताया है और ये प्लानिंग हुई है। क्योंकि जो वो औरतें आप देख रहे हो वीडियो में, वो लखनऊ से स्पेशल आई थी इसी चीज़ के लिए। अर्चना जी, मेरा सवाल आप जैसे कि यू आर नॉट फीलिंग सेफ इन दिल्ली, तो आप यूपी में जाकर कंप्लेंट FIR दर्ज कराइए, और क्या आप मुख्यमंत्री से आप मिलना पसंद करेंगी योगी जी से कि आपको इंसाफ मिले? क्योंकि आप कह रहे कि लखनऊ की महिला की तो कहीं ना कहीं आपके षड्यंत्र हुआ है और आपके मारपीट हुई है, तो क्या आप यूपी में जाके FIR कराएंगे और योगी जी से आप मिलेंगे? मैं देखो, मैं FIR को तो मैंने सोचा नहीं है कि मैं कराऊंगी नहीं कराऊंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसाइड करेगा ना, मुझे लगता है जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी सबके सामने चीज़ें आ चुकी है। तो आई विश कि ये मैटर लोगों तक पहुँचे और इस चीज़ का सब लोगों को पता चले कि ये क्यों हुआ है। और रही बात FIR की, क्योंकि अगर मैंने FIR करवा दिया तो मतलब मुझे इस चीज़ में पढ़ना नहीं है। मैं नहीं चाहती कि ये FIR हो या ये हो, बट अगर मुझे लगेगा, ज़रूरत लगेगी, हाँ मुझे करनी है FIR, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पे जानलेवा हमला किया गया है और ये सब चीज़ें सबको दिख रही है। बट मैं चाह रही हूँ कि इसमें मेरी पार्टी की बदनामी होगी, तो मैं इस चीज़ को रोकना चाहूँगी। जी, ये सब आपके साथ एकदम खुलेआम हो और आप कह रही हैं कि FIR नहीं करवानी है, तो फिर नेक्स्ट आपके साथ यही हो तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने उसके लिए एक लेटर दे दिया है और दिल्ली में एक लेटर दे दिया है उसके खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है, तो सबको पता चलना चाहिए। और सच में मैं अपनी पार्टी की बदनामी नहीं चाहती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ऐसा एक्शन लेने वाली हूँ आगे। और आगे सोचने की तो बात ही नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से ही थे जिन लोगों ने आपके ऊपर मतलब जो हमला किया। हाँ। तो इसमें बदनामी की बात ही नहीं, पूरे देश को पता चल गया है कि वो उसी पार्टी से थे। तो आप अभी भी बदनामी की सोच रही हैं, अपनी जान की नहीं सोच रही हूँ। क्या आप अपने से आगे पार्टी को रख रहे हो? नहीं, देखो, पहले तो मैं ऑफ कोर्स मैं अपनी जान का परवाह हर किसी को होता है, मुझे भी होता है, बट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सच में मुझे बहुत कुछ दिया है, प्रियंका दीदी ने भी मुझे बहुत कुछ दिया, राहुल गांधी ने भी दिया है, तो मैं उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। और बस यही है। और रही बात FIR की, संदीप पे FIR करूँगी, वो तो मैं करूँगी। अच्छा, जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल है। हाँ। आपका एक्टिंग करियर काफी अच्छा चल रहा है इंस्टेड ऑफ पॉलिटिकल करियर, तो आपको अगर छोड़ना होगा, आप पॉलिटिकल करियर छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे एक्टिंग करियर को अपना ग्रो करने के लिए? देखो, मैंने पहले भी बोला था कि पॉलिटिक्स भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और एक्टिंग करियर भी इम्पोर्टेंट है, दोनों को ही मैं मैनेज करूँगी। बट हाँ, ये है कि कुछ टाइम में मैं पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व हो पा रही थी, क्योंकि मैं यहाँ पे इतनी बिजी थी। बट अपने समाज के लिए मुझे बहुत कुछ करना है और उसी के लिए मैं आई हूँ, तो वो तो मैं करूँगी, वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और इंडस्ट्री से मुझको पैसा मिलता है, नाम मिलता है, फेम मिलता है, तो वो भी मैं करूँगी। तो ऑफकोर्स जैसे एक औरत घर संभाल सकती है, जॉब कर सकती है, तो मेरे लिए भी दोनों इक्वल ही रहेंगे, दोनों को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। आपका लास्ट क्वेश्चन, जाते जाते अपने फैंस और व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहोगे? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बिकॉज ऑफ आपकी वजह से ये चीज़ें हुई हैं,
क्योंकि कुछ वीडियो डली थी, बट संदीप सिंह ने वो वीडियो डिलीट करवा दी गई है पैसे देके और मतलब लाइक फ़ोन करके। बट मेरे फैंस लोगों ने उसको इतना स्प्रेड कर दिया, इतना फैला दिया कि वो चीज़ें अभी आगे बढ़ रही हैं। तो थैंक यू सो मच माय ऑल फैंस, जो भी मुझे पसंद करते हैं, जो भी मुझे प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। आज आप मेरे साथ हो, यानी आप मतलब हर महिला के साथ हो। और हाँ, मैं जनता को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ जो मैंने सच में देखी है। अगर कोई लड़की आपके पास आती है मदद मांगने, चाहे वो उज्जैन की 12 साल की लड़की क्यों ना हो, जैसे आपने देखा होगा अभी कांड हुआ है एक, उसमें वो लड़की भी मदद मांग रही थी, मेरे जैसी मदद मांग रही थी, बट मेरे साथ मेरे पापा थे, तो उन्होंने अपने ऊपर सब कुछ ले लिया और खुद मार खाई। और मतलब मुझे मतलब उन्होंने एक टच तक नहीं करने दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप में से ही किसी ना किसी की बहन होगी, आप में से ही किसी ना किसी की बेटी होगी, तो प्लीज़ अगर कोई आपकी लाइफ में कोई मदद मांगने आ रहा है तो प्लीज़ उसकी मदद करें। जनता ही होती है आगे बढ़ाने के लिए, तो प्लीज़ ये ना सोचे कि आपको कुछ होगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे पापा थे तो मैं बच गई। अगर किसी के साथ कोई नहीं है तो वो बच नहीं सकती। तो प्लीज़ महिलाओं की मदद करें। आंटी आपसे जानना चाहेंगे, आंटी जब अर्चना पे ये हमला हुआ और अंकल पे ये हमला हुआ था, तो आपको जब पता चला तो यहाँ पर आपका क्या रिएक्शन था, क्या हालत हुई थी? मेरे को जैसे पता चला मैं तो घर में बहुत परेशान हो गई थी कि वो अभी मैं इतना जानती नहीं हूँ इसके बारे में, राजनीति में मैं इसे मना करती हूँ। मेरी अकेली बच्ची है, तो जैसे हर माँ के बच्चा रहता ना, तो बस मुझे इसी का डर रहता। कई रात से 12 बजे से देर हो जाती, फ़ोन करके पूछती हूँ, थोड़ा देर हो पूछती हूँ, बस यही डर रहता है मेरे को। अर्चना अभी मतलब आपका फादर का तबीयत कैसी है? ये मेरे पापा को थोड़ी चोट आई है, ज़्यादा नहीं, बट मेरे ड्राइवर का सर फूटा गया है, उसका पट्टी वगैरह कराई है। ठीक है, सारे ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बट मुझे सच में मुझे खतरा है, क्योंकि ये चीज़ें मेरे साथ हुई है। अभी वो संदीप सिंह जो है और भी बहुत कुछ कर सकता है मेरे साथ, तो कल को अगर मेरे साथ कुछ होता है तो ट्रस्ट मी, इसके पीछे संदीप सिंह का ही हाथ होगा।